ऊपर कि प्लगइन्स क्या होता है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं, इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। एंड वहां पर हमने डिस्कस किया था एक जो है रैंक में एसईओ वाला जो प्लगइन्स होता है उसका हमने डिस्कस किया था। एक हमने किया था साइट किट बाय गूगल, बट हमने साइट किट बाय गूगल को कनेक्ट नहीं किया था। तो आज हम लोग आज के जो क्लास है उसमें हम लोग अपने साइट किट को कनेक्ट करेंगे और एनालिटिक्स के बारे में समझेंगे। एंड हम लोग समझेंगे अपने जो है सर्च कंसोल के बारे में। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट, जो हमारा वेबसाइट है, उसको ओपन करना होता है। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने वेबसाइट का यूआरएल लिखना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर अपने वेबसाइट को लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट का यूआरएल लिख के wp-admin पुट करता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो ये हमारी वेबसाइट है एंड इसे हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए मैंने बताया रखा है आप लोगों को wp-admin डालना है। ठीक है, मैं एडमिन डालकर यहाँ से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे अभी हमारा यूजर, जो वर्डप्रेस का यूजर ये होता है, पैनल होता है, वो लॉगिन होकर आ जाएगा। तो हमें अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, मैं आईडी पासवर्ड यहाँ डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। ओके परफेक्ट, यहाँ पर हमारा लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ रहा होगा। प्लगइन्स में जाकर आपको सारे प्लगइन्स को डाउनलोड करने हैं, जो भी आपको एक्चुअल में प्लगइन्स चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर साइट किट बाय गूगल जो हम लोग कल इंस्टॉल किए थे, एंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है साइट किट बाय गूगल। सिंपल साइट किट बाय गूगल पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो है क्या हो रहा होगा, यहाँ पर लाइक कि गूगल से कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट को दिखा रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइट किट बाय गूगल पे क्लिक किया एंड आपको यहाँ पर चेकआउट करना है एंड यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है। एंड यहाँ पर जो है ना साइन इन विथ गूगल पे आपको क्लिक करना है। जस्ट मैं यहाँ पर अभी क्लिक किया, देन इसके बाद हमारा दूसरा पेज ओपन होकर आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें जो है ये पूछ रहा है कि आपको किस वाले जीमेल से कनेक्ट करना है। तो आप अपने जीमेल से, जिस भी जीमेल से आपको कनेक्ट करना होगा, आप उसे लॉग इन कर लीजिएगा और उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर दो तीन चीज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने कभी इन फ्यूचर वेबसाइट बनाया हो या फिर लाइक इन फ्यूचर आपने जो है गूगल एडसेंस या फिर एनालिटिक्स पे कुछ आपने किया हो, तो आप जो है उस ईमेल एड्रेस को मत डालिएगा, ये वाले नए एक फ्रेश ईमेल एड्रेस बना लीजिए एंड वहां से आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि सब कुछ हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। देन हम लोग वो ईमेल एड्रेस भी नए ईमेल एड्रेस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हमें इस वाले से करना है। तो मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लिया एंड सेलेक्ट करने के बाद अब हमारा जो है यहाँ पर लाइक अभी जस्ट 1 मिनट इसको वेरीफाई करना होगा। जस्ट मैं 1 मिनट में वेरीफाई कराता हूँ। सो यहाँ से जो है आप लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हमारा वेरिफिकेशन का आया हुआ था, तो जस्ट हमने वेरीफाई किया हुआ है। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखेंगे तो आपको जो है लाइक पहले ये क्लियर करना होगा कि वो आप ही का जीमेल है, दैट एंड उसके बाद फिर आप कर पाओगे। तो हमने उसे कर लिया एंड इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ लाइक कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं सारे को सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल है, कभी कभी ये आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो मैनुअली आप लोगों को एक एक करके करना होगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। एंड इसके बाद जो है क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन आएगा जस्ट उस पे हमें बस क्लिक करते जाना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर टाइम लग रहा होता है। एंड इसके बाद जैसे ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई होगा, देन हमारा जो है एनालिटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अपने सर्च कंसोल को देख रहे होंगे। जस्ट ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, यहाँ पर अलाउ का एक ऑप्शन आया, अब इसे अलाउ करना है एंड इसके बाद सेटअप, एंड यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। या
एंड इसके बाद देखिए अभी हमारा ये एनालिटिक्स वाला जो सेक्शन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर एनालिटिक्स को बहुत आसानी से देख सकते हैं, जो भी हमारे एनालिटिक्स में जो डेटा रहेंगे वो सब कुछ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्रिएट अकाउंट, एंड क्रिएट अकाउंट के बाद अभी जो है लाइक कुछ कुछ और भी डेटा हमें यहाँ पर फीड करना होता है, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों को सेलेक्ट कर लिया एंड कंटिन्यू। सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है, नए अकाउंट से करना है, सो दैट कि आप जो है बहुत आसानी से कर पाए। नहीं तो पुराने वाले से होगा क्या कि ऑलरेडी अगर आप किए होंगे तो वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि कभी आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनालिटिक्स को अपना सेट कर लिया है। देखिए अब हमारा एनालिटिक्स आ रहा है, बस जस्ट हमें एग्री पे क्लिक करना है एंड फिर इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेटअप। यहाँ पर एक गो टू माई डैशबोर्ड, अब हमें डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा और ये हमारा जो है एनालिटिक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने विजिटर्स आए कितने नहीं आए, सब कुछ हमें यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा होगा। सिंपल, आपको बस आना है साइट किट पे, एंड साइट किट पे आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपके डेटा रहेंगे सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। लाइक कि कितने आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक हैं, लोकेशन, डिवाइस, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी और हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है। तो सिंपल, आपको यहाँ पर एक एनालिटिक्स का बटन मिल रहा होगा, ये एनालिटिक्स दिख रहा है ना। सिंपल, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देन ये आपको एक नेक्स्ट पेज में ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ से आप अपने वेबसाइट का सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ पूरे डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं आपके वेबसाइट का। ठीक है, कि कितने लोग हैं, कितने पीपल हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। जैसे कि अगर इस वेबसाइट पे अभी कोई आएगा तो मुझे रियल टाइम में शो होगा कि हमारे वेबसाइट पे अभी कौन कौन से पर्सन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करूंगा, ध्यान एक बार मैं ओपन आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं इस वाले वेबसाइट को या यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं किसी दूसरे पेज में इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने उसे ओपन कर लिया। कुछ देर के बाद हमें जो है ना यहाँ पर वन लिख कर आ जाएगा, रियल टाइम में जो है ना वन लिख कर आ जाएगा। ये दिखाता है कि 30 मिनट के अंदर आपके वेबसाइट पे जो है कितने ट्रैफिक थे, यहीं पे आपको दिखा रहा होता है। और वो ट्रैफिक कहाँ से है तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। ये जो है ना ये मैप आपको दिखा रहा है, इसी मैप पर आपको दिखा रहा होता है कि कहाँ से के कहाँ पे के ट्रैफिक है, ये सब कुछ यहीं से दिखा रहा होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है लाइक मोनेटाइजेशन है, इंगेजमेंट है, इस तरीके से। तो ये सब आपको सेट करना होता है। लाइक कि आपकी जब ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है तो आपको यहाँ पर देखना होता है कि कितने इंगेजमेंट हुए, मोनेटाइजेशन में कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाया, जैसे है ना ई कॉमर्स परचेस, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है तो क्या वो प्रोडक्ट कोई परचेस किया है या नहीं किया है, तो सब आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद जो है ना आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना होता है अपने गूगल एनालिटिक्स को, सारे डेटा को देखने के लिए। तो आपको यहाँ पर एडमिन का एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, सिंपल आपको एडमिन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे डेटा स्ट्रीम का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, डेटा स्ट्रीम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटा स्ट्रीम पे करेंगे तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, सिंपल वेब पे क्लिक कर लीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे व्यू टैग दिख रहा है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक पेज ओपन होकर आ रहा होगा, जस्ट यही देखिए यहाँ पर हमारा एक पेज ओपन होकर आ गया है। एंड यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअल है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक जी टैग मिल जाएगा, मतलब गूगल टैग जो होता है वो आपको मिल जाता है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। देन आपके जो है जो भी यूजर्स आएंगे उसके सारे डेटा को आप यहाँ पर बहुत आसानी से गूगल एनालिटिक्स के हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कॉपी किया, देखिए अभी वन यूजर दिखाई देना स्टार्ट हो गया ना, वन यूजर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने डेटा को लिया ना उसको मैं मेरे को पेस्ट करना होता है, कहाँ पर उसको पेस्ट करना होता है, यहाँ पर थीम फाइल एडिटर दिख रहा है,
सिंपल इस पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, हेडर डॉट पीएचपी का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये हेड देखिए यहाँ पर ये कॉलम 9 जो हमारा है वहां पर हेडर लिख कर आ रहा है एंड इसके बाद हेडर हमारा यहाँ पर क्लोज है। तो इसी के बीच में जो है हमें टैग जो हमने टैग लिया है उसको हमें पेस्ट करना है। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने कहाँ पे पेस्ट किया है, हेडर के नीचे। ठीक है, तो हेडर के नीचे हमने यहाँ से जो 14 नंबर का कॉलम है वहां पर से किया एंड 21 तक हमारा कोड यहाँ पर आ रहा है एंड अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। देन ये हमारा कोड सबमिट हो गया है। ठीक है, ये कोड हमने क्या किया, अभी सबमिट कर दिया। एक बार अगेन हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे, देन हमारे अब जो यूजर्स आ रहे होंगे उसका सारा डेटा हमारे यहाँ पर एनालिटिक्स में फीड हो रहा होगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर जैसे कि वन यूजर अभी दिखाई दे रहा है ना, वन यूजर दिखाई दे रहा है मतलब कि एक लोग हैं वेबसाइट पे हमारे, है ना। अभी मैं क्या यहाँ पर जो है ना, अगर लाइक आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेटा जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अदर कोई मैं डिवाइस से खोलूंगा ये वाले वेबसाइट को तो यहाँ पर हमारा 2 लिख कर आएगा, 3 लिख कर आएगा, तो जो भी है वो यहाँ पर हमारा लिख कर आ रहा होगा। एंड इसी के बाद यहाँ पर रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, आप वो सारे रिपोर्ट को यहाँ पर देख सकते हो जो भी रिपोर्ट्स आपको देखने हैं। ठीक है, जैसे यूजर है, न्यू यूजर है, ठीक है, एवरेज इंगेजमेंट है, टोटल रेवेन्यू कितना आपका व्यूज पे बना है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे टॉप कंट्री दिखा रहा है जहां से भी आपके विजिटर्स हैं, जैसे कि इंडिया से हैं तो इंडिया दिखाई दे रहा है। मैं एक बार देखता हूँ कि ये जो वन दिखाई दे रहा है ये हमें कहाँ पे कहाँ के यूजर्स का दिखाई दे रहा है। तो मैं व्यू रियल टाइम पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अभी 2 दिखाई दे रहा है। तो एक न्यू दिल्ली से दिखाई दे रहा है, एक हमें यहाँ से पटना दिखाई दे रहा है ना। तो जहां जहां से भी यूजर्स रहते हैं हमें वो दिखाई दे रहा होता है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी जो है ना लाइक हमारी वेबसाइट पे दिखा रहा है यहाँ पर कि 5 लोग यहाँ पर दिखा रहा है कि आ गए हैं। ये कुछ देर में थोड़े से टाइम लग रहे होते हैं, देन ये अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है हमें बेसिकली इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड ये तो हमारा एनालिटिक्स वाला पार्ट है, इसमें और भी सारी चीजें हैं। मैं ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग बनाएंगे ना तो हम लोग इन सारे का यूज कर रहे होंगे, मोनेटाइजेशन एंड ये कि कितना हम लाइक हमारे परचेजिंग हुए हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ से पता चल रहा होता है। ये है ना परचेजिंग जर्नी, ई कॉमर्स परचेज, चेकआउट जर्नी, सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। जैसे कि कोई यूजर्स आया और कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, बस चेकआउट करके रख दिया, तो वो सारे डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने वेबसाइट पे और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्च कंसोल को देखते हैं कि सर्च कंसोल किस तरीके से होता है, साइट मैप कैसे डालते हैं। क्योंकि कल के क्लास में हमने पढ़ा था साइट मैप के बारे में कि साइट मैप क्या होता है और इसको जो है कैसे हम लोग सबमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, साइट किट बाई है ना, साइट किट बाई गूगल वाला, उसके प्लगइन्स पे आना है एंड डैशबोर्ड पे आ जाना। ठीक है, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आएंगे देन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपल आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सर्च कंसोल का। ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन दिखेगा, सर्च कंसोल का। सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्च कंसोल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सर्च कंसोल हमारा ओपन होकर आ गया है। अभी जैसे कि अभी तो हमारा ये सर्च कंसोल ओपन होकर आ गया है। ठीक है, सम टाइम हो सकता है कि आपको बोले कि यूजर वेरीफाई करो कि आप हो या नहीं वो पर्सन। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कोड पर अभी यहाँ से एनालिटिक्स वाला कोड उठाकर पेस्ट किया था ना, सिंपल वही कोड आपको यहाँ से उठाकर आपको वहां पर भी डालना होता है। कहाँ पर, हेडर में जाकर आपको वहीं पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट, फिर यूजर वेरीफाई होगा। ठीक है, एंड इसके बाद हमने बताया था क्या, हमने बताया था आपको साइट मैप के बारे में कि साइट मैप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक पेज के जस्ट नीचे आपको साइट मैप का ऑप्शन मिल रहा होता है। ठीक है, पेज के नीचे क्या का ऑप्शन मिल रहा है, साइट मैप का। तो सिंपल आप साइट मैप पे क्लिक कीजिए और हमने बताया था आपको साइट मैप कहाँ पे मिलता है, तो रैंक मैथ एसईओ पे आइए, डैशबोर्ड पे आइए। ठीक है,
एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद यहीं पे आपको जो है मिल रहा होता है साइट मैप। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा ये देखिए, है ना। जस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो है हमारा यूआरएल, यही हमारा साइट मैप है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आना है और ये पेस्ट कर देना है। अब मुझे इतना ही पेस्ट करना है जितना कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं अपने वेबसाइट का नाम यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, एंड सिंपल मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा देन यहाँ पर सक्सेसफुल करके आ गया है, लेकिन यहाँ पे कुडंट फैच है। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या ये सक्सेस हुआ। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये सक्सेस हो गया, है ना। मतलब कि अब हमारा जो है पेज, जो हमारा होम पेज है, जो हमारी वेबसाइट की पेजेस हैं, ठीक है, वो अब इंडेक्स यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये गाइस तुरंत से इंडेक्स होना स्टार्ट नहीं होता है। जब भी आप कोई नया वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आपको मैन्युअली शुरुआत में इंडेक्स करना होता है। जब तक कि आप एटलीस्ट 100 पोस्ट ना लिख लो तब तक आपको मैन्युअली एटलीस्ट करना होगा। ठीक है, हो सकता है कि बीच में भी आपके ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो कोई कोई पेजेस या फिर कोई कोई पोस्ट, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप जो है मैनुअल इंडेक्स, कोई भी अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं तो वहां पर मैनुअल इंडेक्स कीजिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अभी इंडेक्स कर दिया अपने साइट मैप को। अब हमें यहाँ पर जो है ना हमारे पेजेस कितने इंडेक्स हुए, कितने नहीं इंडेक्स हुए, कितने हमें जो है लाइक इश्यू आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल रहा होगा, इंडेक्स में, एक्सपायर में। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये सर्च कंसोल में। ठीक है, देखिए अगर आपको डेटा से रिलेटेड जानना है कि हमारे वेबसाइट पे कितने विजिटर्स हैं, कितने लोग हैं, तो आप एनालिटिक्स पे जाइएगा। लेकिन अगर आपके पेज कोई इंडेक्स नहीं हो रहा होगा या फिर पेज में कोई इश्यू आ रहा होगा तो आपको सर्च कंसोल पे आना है। ठीक है, एंड इसी के बाद अब हम लोग साइट किट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा साइट किट है एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहीं पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है किस चीजों का, तो वो हम लोग का मेन जो है एडसेंस का। आप यहीं से एडसेंस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोनेटाइजेशन वाला दिख रहा है ना। ठीक है, सबसे नीचे आपको जाना है, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडसेंस करके आ रहा होगा, जहां से कि आपकी वेबसाइट पे ऐड चलेगा और रेवेन्यू आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो अभी तो इसे कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी क्या क्या करना है, अभी कनेक्ट नहीं करना है। जस्ट बस आपको जो है लाइक जब आपके एटलीस्ट 50 पोस्ट हो जाएंगे, 60 पोस्ट हो जाएंगे, 50 60 70 इस तरीके से देन आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसे करने के लिए कनेक्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन अभी मैं रिव्यू के लिए नहीं भेजूंगा, बस कनेक्ट करके छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मैं कनेक्ट पे क्लिक किया एंड कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें ये रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगा, हमें एडसेंस अकाउंट पे करेगा कि क्या आपको इसी अकाउंट से एडसेंस बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ, यस मुझे इसी अकाउंट से जो है एडसेंस को बनाने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया एंड इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये सब नहीं करना है, एडसेंस अभी अप्लाई नहीं करना है, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एड ब्लॉक डिटेक्टेड, ये ऑलरेडी आई थिंक पहले से एड या एडसेंस अकाउंट यहाँ से क्रिएट था, दैट्स वाई यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अभी इसको हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे ईमेल से कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये तो हमारा साइट किट वाला खत्म हो गया। साइट किट गाइस आप लोगों को इसी तरीके से करना है। पहले आप जो है एनालिटिक्स को सेट कर लीजिएगा एंड फिर उसके बाद जो है सर्च कंसोल को कर लीजिएगा एंड उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स मैंने बताए थे उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हमने और भी आप लोगों को प्लगइन्स के बारे में बताया था, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाया बताया था, है ना। तो ये सब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं एंड इसी के बाद आप जो है नोटिफिकेशन के लिए लाइक कि आप जो है हम लोग अपने वेबसाइट पे क्या करेंगे, वेबसाइट पे कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। देन वहां पर जो है कि किसी को, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है ना कि कोई भी आप वीडियो डालते हैं और उसे यूजर सब्सक्राइब अगर किए होते हैं तो डायरेक्टली उसको नोटिफिकेशन चला जाता है ना। क्या हो जाता है, नोटिफिकेशन चला जाता है, जिसके वजह से यूजर्स क्या कर पाता है, उस वीडियो को बहुत आसानी से देख पाता है और उसको ये जान पाता है कि इसके चैनल पे एक नए वीडियो आए हैं।
है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी अपने वेबसाइट पे भी कर रहे होंगे, ठीक है, कि जब भी हम कोई नए कंटेंट को लिखें, देन हमारा क्या हो, हमारे जो है वेब यूजर्स को पता चल जाए कि हमने नया कंटेंट लिखा है। तो इसके लिए कौन सा प्लगइन्स का यूज करते हैं, तो इसके लिए जो प्लगइन्स का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर परफेक्ट पुश का जो प्लगइन है उसका हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड न्यू प्लगइन्स पे, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सिंपल इसको इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, एंड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट आप लोगों को यहीं से कर लेना है। ठीक है, जस्ट मैं एक्टिवेट पे क्लिक किया, देन ये हमारा क्या हो रहा होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट होगा ना, तो यहाँ पर आपको जो है परफेक्टली पुश पुश करके जो है ना, आपको ये जहाँ प्लगइन्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल आपको जो है इसके सेटिंग्स पे आना है और कुछ सेटिंग्स जो है वो आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे आया, एंड आने के बाद यहाँ पर जो है ना ऑलवेज सेंड नोटिफिकेशन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट कि आप जब भी कोई न्यू पोस्ट लिखें तो आपके यूजर्स को नोटिफिकेशन जा रहा होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आप यहाँ से जो है ना सब कुछ देख सकते हैं कि आपके यूजर जो है किस पे क्लिक किए, किस पे नहीं क्लिक किए, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि टोटल यूजर जो सब्सक्राइब किए होंगे वो दिख रहा होगा, ठीक है, एंड इसके बाद टोटल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, कितना सक्सेस हुआ, कितना फेल्ड हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, कितना रनिंग है, कितना शेड्यूल है, कितना कैंसिल है एंड कितना फेल्ड है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि अभी हमने क्या किया, परफेक्टिव पुश हमने लगाया, देन अब हम लोग अपने अगर वेबसाइट को कहीं पे ओपन करते हैं तो देखिए अभी हमारी वेबसाइट जो है ना, अभी हमारी वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, एंड जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट अभी यहाँ पर नहीं आया, ये दिखाई दे रहा है ना। तो सिंपल आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन इसके बाद आप जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। जस्ट यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, नॉट नो कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू अगर कर देता हूँ तो अभी जो है हमें क्या हो रहा होगा, हमें जो है नोटिफिकेशन सब मिल जाएंगे, जितने भी कुछ भी अगर नया हम लोग इस वेबसाइट पे करेंगे, कोई भी नए पोस्ट को यहाँ पर डालेंगे, देन हमें यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा बेल वाला भी आइकन यहाँ पर आ गया है, तो इसी के थ्रू आ रहा होता है। तो सिंपल आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जस्ट बस आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं एंड इसके बाद ये हो रहा होता है। मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को जब प्लगइन्स का हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था कल, ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि जो प्लगइन्स होता है वो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है आपके वेबसाइट का फीचर एंड फंक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, बिना एक भी लाइन कोडिंग जाने हुए। गाइस अगर यही चीज आप कोडिंग पे करते तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होता, एक नोटिफिकेशन को बनाने में हो रहा होता, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे जस्ट हमने वो कहना क्या किया, एक प्लगइन्स को डाउनलोड कर लिया और उस प्लगइन्स को सेट कर दिया, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। अब नोटिफिकेशन भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्डप्रेस क्या होता है ना, बहुत ज्यादा इजी होता है अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट प्लगइन्स, कुछ कोडिंग्स के भी नॉलेज रहने चाहिए, तो है ना, बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर अभी परफेक्टी वाला जो हमारा ये नोटिफिकेशन वाला जो प्लगइन्स था इसको हमने देखा। और भी बहुत सारे प्लगइन्स थे जैसे कि सेमस है, तो सेमस के लिए आपको क्या करना है, सेमस डायरेक्टली आप मत कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, रीसाइज पिक्सल करके एक वेबसाइट है, ठीक है, रीसाइज पिक्सल, ठीक है। सिंपल आपको रिसाइज पिक्सल के वेबसाइट पे आना है, देखिए ये वाली रिसाइज पिक्सल की वेबसाइट है, ठीक है, इस पे आ जाना है। और कोई भी इमेज को आपको जो है लाइक छोटा उसको जो है कंप्रेस करना रहा, जैसे कि जो कोई भी इमेज जो है 5 MB के रहे, 2 MB के रहे, 3 MB के रहे, अगर उसको कंप्रेस करना रहा, सिंपल आप इस पे आइए, अपलोड के बटन पे क्लिक कीजिए,
एंड इसके बाद जो भी इमेज है आप उसको सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मेरे को इसका साइज कम करना रहा तो मैं बहुत आसानी से कर पाऊंगा। कैसे, कॉम्प्रेस के बटन पे क्लिक करूंगा और इसको जो है मुझे अगर चाहिए कि 100 केबी में ये मिल जाए तो 100 केबी लिखा है। लेकिन जैसे ही आप 100 केबी लिख के कॉम्प्रेस करेंगे तो इसकी क्वालिटी यहाँ से कम हो जाएंगी, है ना, ये देख रहे क्वालिटी अब कम हो गई है। लेकिन क्वालिटी नहीं कम करने के लिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है। अगर आपको क्वालिटी कम नहीं कराने हैं अपने पिक्चर के, तो उस पिक्चर को पहले आप व्हाट्सएप पे किसी को भेज दीजिएगा एंड उसके बाद अगेन डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसका जो है रिसाइज पिक्सल के दे। देन वहां पर जो है ना 50 केबी भी करेंगे, देन आपका उसी तरीके से इमेज रह रहा होगा, कोई भी इमेज में लाइक कुछ भी इशू नहीं आ रहा होगा, जिस तरीके से दिखाएंगे उसी तरीके का आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सेमस को डाउनलोड मत कीजिएगा, इंस्टॉल। ठीक है, वो लाइक ऐसा होता है जब आपको बहुत सारे ब्लॉग चला रहे हैं, आपको इतने टाइमिंग नहीं मिल पा रहे हैं, देन आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर लाइक उसका यूज ये अगर इतने सारे काम नहीं है तो बिल्कुल आसान है, बस सिंपल आप रिसाइज पिक्सल पे जाके आप इन सारी चीजों को कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे तो हमने प्लगइन्स देख लिया, जो हमारा मेन प्लगइन था उसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। एंड कल के क्लास में हम लोगों ने जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट वाला भी प्लगइन्स हमने देख लिया था कि किस तरीके से होता है, वो भी हमने यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारा प्लगइन्स का सेक्शन खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे प्लगइन्स को दिखा पाना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लगभग 1 लाख से भी ज्यादा प्लगइन्स हैं। तो एक एक करके जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा से मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपने वेबसाइट के लिए उतना ही प्लगइन्स रखिएगा जितना कि आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि प्लगइन्स जो है एकदम से भरते जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी मोबाइल जो है 8 GB सपोर्ट करती है रैम, ठीक है, आपका जो स्मार्टफोन है 8 GB सपोर्ट करती है, और उसमें आप भर भर के एप्लीकेशन 100 200 कर दोगे तो क्या होगी, आपकी मोबाइल स्लो चलना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो उसी तरीके से हमारा वेबसाइट भी है कि आप अपने वेबसाइट पे जो रिक्वायरमेंट है बस उतना ही प्लगइन्स को रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। ठीक है, तो हमारी ब्लॉग वेबसाइट के लिए इतना प्लगइन्स बहुत है। ठीक है, एंड और भी एक दो अगर प्लगइन्स चाहिए होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा कौन सा, एंक स्मिथ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर नहीं किया इसे। ठीक है, ये जरूर से आप कर लीजिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट किया है, परफेक्टिव पुश किया है, एंड इसके बाद रैंक मैथ किया है, साइटकिट बाय गूगल किया है, और ये जो है हमारा जो थीम के साथ था प्लगइन्स वो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इतना ही प्लगइन्स हमें रिक्वायर्ड है, और इतने प्लगइन से आप एक बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर अपडेट का भी एक आया हुआ है ऑप्शन, तो अपडेट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। एक्चुअली इसमें कुछ हालांकि अपडेट करने में कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल आप अपडेट पे क्लिक कीजिए एंड आपका यहाँ पर अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, आई होप गाइस सारे लोग यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे।